नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। अरविंद मिश्रा आपका अभिवादन करता है। दोस्तों, हिंदी साहित्य की विशेषताओं में भक्ति काल सबसे महत्वपूर्ण है और उसमें 4 धाराएं हैं: संत धारा, सूफी धारा, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। एक तो इनकी विशेषताएं पूछी ली जाती हैं, प्रवृत्तियां पूछी जाती ही हैं। साथ ही अब महत्वपूर्ण हो गया है प्रश्न संत धारा और सूफी धारा का अंतर। याद रखिए, दोनों निर्गुण धारा की शाखाएं हैं, संत धारा और सूफी धारा। संतों से जुड़ाव कबीर, रैदास, नानक, सदना, सेना, रज्जब, सुंदरदास आदि का रहा है। ये सभी निरक्षर थे और लगभग अवर्ण थे, सुंदरदास जी को छोड़कर। संतों को ज्ञानाश्रयी शाखा या ज्ञानमार्गी शाखा से भी जोड़कर देखा गया, जबकि सूफी धारा के रचनाकारों में मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, कासिम शाह, अपने नाम सुना होगा, शेख निसार, ईश्वरदास, मलिक मोहम्मद जायसी आदि चर्चित माने गए। सूफियों की धारा को प्रेमाख्यानक धारा, प्रेमाश्रयी धारा या प्रेम काव्य धारा के नाम से भी जाना गया। प्रेम मार्गी धारा यानी संत ज्ञानाश्रयी शाखा के कहलाए और सूफी प्रेमाश्रयी शाखा के। क्यों ऐसा कहलाए? क्योंकि कबीर जैसे संतों पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव था और शंकराचार्य के अद्वैतवाद में माया का सर्वाधिक विरोध किया गया और यह माना गया कि अज्ञानता के कारण ही माया है और ज्ञान के आने से ही माया खत्म होती है। यही वजह है कि शंकराचार्य के अद्वैतवाद को वेदांत का ज्ञानवाद भी कहा गया। कबीर आदि संतों पर इस ज्ञान मार्ग का प्रभाव देखा गया, इसलिए ज्ञान मार्गी संत कहलाए। कबीर जैसे संत ज्ञान को ही महत्व देते हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल, जल ही समाना, यह तथ्य कहियो ज्ञानी। दूसरी तरफ जायसी जैसे प्रेमाश्रयी या सूफी रचनाकारों ने प्रेम तत्व को महत्व दिया। उनके यहाँ प्रेम तसव्वुफ है, वह आध्यात्मिक प्रेम है, उसे प्रेम पंथ ही कहा गया। कई रचनाकारों ने तो यह माना कि पहले प्रेम गुरुसों कीजे, प्रेम बाट प्रेम पंथ में तब पग दीजे। सूफी धारा प्रेम पंथ है, वह सुंदर स्त्री के प्रेम से अल्लाह के प्रेम को जोड़ने की कोशिश है, इसलिए उसे तसव्वुफ कहते हैं। वह इश्के हबीबी से इश्के हकीकी का प्रेम है, प्रेमाश्रयी धारा है वो। इसलिए इन सूफी संतों ने यह दावा किया, मानुष प्रेम भयं बैकुंठी, नाही तकाह छार भरी मुट्ठी। यानी संत धारा ज्ञानाश्रयी शाखा की धारा रही है और सूफी धारा प्रेमाश्रयी धारा रही है। दोस्तों, कबीर आदि संतों ने ईश्वर या ब्रह्म को लगभग सभी रूपों में, पुरुष, माता, पिता, जननी, सभी संबंधों में, स्वामी, सभी संबंधों में देखा। कबीर कहते हैं, हरि जननी मैं बालक तोरा। देखिए, अब यहाँ उनके लिए ब्रह्म माता की तरह। फिर कबीर ने लिखा, दुल्हीन गावहूं मंगलाचार, हम घरी आए राजा राम भरतार। अब यहाँ उन्होंने ब्रह्म को भरतार पति रूप में देखा। फिर कबीर ने लिखा, हरि मोर पियू मैं, हरि की बहुरिया। उनके लिए कहीं वह गोविंद भी है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। यानी कबीर जैसे संतों ने ईश्वर को, ब्रह्म को लगभग सभी रूपों में देखा, जबकि जायसी जैसे सूफियों ने उस ब्रह्म को नारी के रूप में देखा। इसलिए आप जायसी की रचना में जिन पात्रों को देखते हैं, ये सभी पात्र प्रतीकात्मक है। कथा है, रत्नसेन उसमें जीव का परिचायक है और पद्मिनी ब्रह्म का। इसलिए जायसी ने लिखा, तन चितौर मन राजा कीना, तन चितौर मन राजा कीना, हिया सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। इस बुद्धि ने पहचान लिया
कि इसमें जो अल्लाह है वह पद्मिनी है। शरीर ही चित्तौड़ की तरह है, जहां राजा बसता है, रत्नसेन बसा हुआ है। तो सूफियों ने जहां ईश्वर को, ब्रह्म को नारी के रूप में देखा, वहीं कबीर जैसे संतों ने ब्रह्म को सभी संबंधों में देखा। दोस्तों, कबीर जैसे संतों ने यह माना कि संसार मिथ्या है। कबीर जैसे संत लिखते भी हैं, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए। लिखते हैं, दो पाटन के बीच में साबुत बचिया न कोई, जीव तो नश्वर है और संसार मिथ्या है। इसीलिए उनके यहाँ यह संसार कागद की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। लेकिन जायसी जैसे सूफियों ने संसार को मिथ्या नहीं माना, सत्य माना। क्योंकि सूफी संतों ने यह दावा किया कि अल्लाह सर्वशक्तिमान है, वह सत्य है, उसी के नूर का प्रकाशन, उसकी दिव्यता का प्रकाशन, संपूर्ण सृष्टि प्रकृति यह संसार है। इसीलिए उसमें सुभानियत भरा हुआ है, सुभान अल्लाह। तो यदि अल्लाह सत्य है और उसी के नूर, उसी की दिव्यता से संसार प्रकाशित है, जब अल्लाह सत्य है तो संसार मिथ्या कैसे? संसार भी सत्य है। उसी के नूर का प्रकाशन, अल्लाह का ही सौंदर्य संपूर्ण सृष्टि प्रकृति में, और उस सौंदर्य की प्रतिमूर्ति सुंदर स्त्री है। इसलिए सूफियों ने दावा किया कि सुंदर स्त्री से प्रेम कर लो और उसमें वियोग उत्पन्न हो तो यह वियोग मूलक प्रेम अर्थात इश्क ही, इश्क हबीबी, सुंदर स्त्री से प्रेम को, प्रेमिका के प्रेम को हबीबी का प्रेम कहते हैं। यह इश्क हबीबी ही इश्क हकीकी से जोड़ सकता है। दोस्तों, जहां कबीर जैसे संतों ने पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया, उसमें भोजपुरी भी है, खड़ी बोली भी है, ब्रज भी है और पश्चिमी बोलियां पंजाबी, राजस्थानी आदि का भी प्रभाव है। पंचमेल खिचड़ी, सधुकड़ी। वहीं जायसी जैसे सूफी संतों ने अवधि का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? अवधि का। संतों ने, यानी कबीर जैसे संतों ने यदि किसी छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया तो वह है दोहा छंद, जबकि जायसी जैसे सूफी रचनाकारों ने कड़वक शैली का प्रयोग किया। अब जायसी की रचना पद्मावत में देखेंगे, तुलसी की तरह ही 6-7 चौपाइयों के बाद एक दोहा है। दो छंदों के मिश्रण को कड़वक शैली कहते हैं। दोस्तों, कबीर जैसे संतों ने माया का विरोध किया और माना कि माया के दो रूप हैं, कामिनी और कंचन। यह माया न केवल ब्रह्म और जीव के बीच दूरी उत्पन्न करती है, बल्कि यह माया सामाजिक प्रयोजन के लिए भी घातक है, समाज के लिए भी विषकारी है, विष की तरह है। माना इन्होंने कि माया का जो कामिनी रूप है वह समाज के संयम को खत्म करता है, नैतिकता के लिए बाधक है, तथा माया का जो कंचन रूप है उससे सामाजिक समरसता, समन्वय को खतरा उत्पन्न होता है, आर्थिक सामाजिक विषमता उत्पन्न होती है। इसीलिए इन संतों ने माया का विरोध किया। यदि जायसी जैसे सूफियों की बात करें तो इनके यहाँ माया ही नहीं, शैतान भी है। चूंकि सूफी पंथ इस्लाम से ही आया, यह माना गया कि अल्लाह ने मोहम्मद साहब को 2 प्रकार की शिक्षाएं दी थी। इल्म ए सीना, हृदय की शिक्षा, जो शिक्षा या जो ज्ञान हृदय में बसी हो, और इल्म ए सकीना, जो ज्ञान पुस्तक में सुरक्षित हो। इल्म ए सकीना से ही प्रकट या प्रकाशित मार्ग इस्लाम पंथ का विकास हुआ, जबकि इल्म ए सीना से ही गुप्त पंथ सूफी का, यानी इस्लाम से ही सूफी जुड़ा हुआ है। लेकिन इस्लाम की कट्टरता सूफी धारा में आकर पूरी तरह खत्म हो गई। इसलिए यह माना गया कि सूफी पंथ इस्लाम का सर्वाधिक उदार रूप है, या सूफी पंथ इस्लाम का भारतीयकृत रूप है।
8वीं शताब्दी में भारत में सूफियों का प्रादुर्भाव हुआ। 8वीं शताब्दी में अरब में ये जन्मे और 12वीं शताब्दी में भारत में इनका प्रादुर्भाव हुआ। तो यह तो तय है कि सूफी पंथ इस्लाम से ही आया। अब इस वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने शैतान को भी माना। समझिएगा, बातों को पकड़िएगा। कबीर जैसे संतों ने तो सिर्फ माया का विरोध किया, जायसी जैसे सूफियों ने माया और शैतान दोनों का विरोध किया। यदि इनकी कविता देखें तो राघव दूत सोई शैतानु, माया अल्लाह दिन सुल्तानु। इनकी कविता में शैतान और माया दोनों है। एक बहुत बड़ा अंतर है कि कबीर जैसे संतों ने माया का विरोध किया, माना कि यह मायक साधना में भी बाधक है और समाज के लिए भी खतरनाक है। लेकिन जायसी जैसे सूफियों ने माया का विरोध नहीं किया, माया को स्वीकार किया। इन्होंने माना कि यह जो माया या शैतान जैसे तत्व किसी भी साधक के लिए चुनौतीपूर्ण है और उसकी साधना में चुनौतियों को उत्पन्न करके उसे और परिपक्व बना देती हैं। इसलिए जरूरी है शैतान का होना, ताकि साधक की चुनौतियां उसे और अपनी साधना के प्रति कटिबद्ध प्रतिबद्ध बनाए। दोस्तों, दोनों ही धाराएं, संत धारा और सूफी धारा, निर्गुण रही। जाहिर सी बात है, जहां निर्गुण पंथ होगा, पकड़िएगा बात को, 2 लाइन में है, जहां भी निर्गुण साधना होगी वहां रहस्यवाद उत्पन्न होगा। रहस्यवाद आंतरिक आंतरालिक साधना है, इसलिए जटिल साधना है। और जहां भी साधना जटिल होगी उसे सुगम बनाने के लिए, सहज बनाने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात दोनों धाराओं में, संत धारा और सूफी धारा, दोनों धाराओं में यदि आप देखें तो रहस्यात्मकता है और दोनों धाराओं में गुरु की चर्चा की गई है। कबीर जैसे संतों की साधना रहस्यात्मक है, इसलिए आप देखेंगे पदों को, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली जो देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। दर्शन के क्षेत्र में जो रहस्यवाद है, अद्वैत साधना है, दर्शन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, वही साधना के क्षेत्र में रहस्यवाद या हठयोग साधना है। हमारे आलोचकों ने, आचार्यों ने माना। तो इसका अर्थ भीतर भीतर की गई साधना यदि हठयोग साधना है, कुंडलिनी जागरण अनहद नाद की बात करें तो यह हठयोग साधना है, यही रहस्यात्मक साधना है। जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे। तो कहीं ना कहीं कबीर जैसे संतों ने रहस्यवाद को प्रश्रय दिया, क्योंकि उनकी साधना पर योग का प्रभाव। आप ऐसे भी समझें कि कबीर जैसे संतों पर सिद्धों नाथों का स्पष्ट प्रभाव था। सिद्ध और नाथ हठयोग से जुड़े हुए थे, यानी रहस्यवाद का प्रभाव कबीर पर भी स्वाभाविक था। इसलिए नाथों की तरह कबीर ने भी माना। जैसे नाथ संत मानते हैं जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, तो कबीर ने भी माना मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर ही ब्रह्म है, भीतर ही जीव है, बाहर भीतर पानी। यह रहस्यात्मक ब्रह्म सभी स्तरों पर व्याप्त है, अनुभूति का विषय है, न कि अभिव्यक्ति का। भीतर कहूं तो जगमग लागे, बाहर कहूं तो झूठा लो। बाहर भीतर सकल एक निरंतर, गुरु पर तापे डीठा लो। गुरु की कृपा से ही आप उसे समझ सकते हैं। रहस्यवादी साधना जहां होगी वहां गुरु आएगा। इसलिए कबीर को कहना पड़ा, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंदियो बताए। अब समझिए कि कबीर जैसे संतों ने भी रहस्यवाद और गुरु की चर्चा की, तो जाहिर सी बात है कि जायसी जैसे सूफियों की साधना भी रहस्यात्मक साधना है। तो जहां साधना रहस्यात्मक होगी, तय है कि गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। जायसी ने भी यह माना कि शरीर में 7 चक्र हैं, 7 द्वीप, 9 खंड, 8 दिशा जे आही। अष्टांगिक योग
सातों द्वीप, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धाख्य चक्र, आज्ञा चक्र, ब्रह्म चक्र। तो कहा जाए इसी ने सातों द्वीप, नौ खंड, आठों दिशा जे आही, जो ब्रह्मांड सो पिंड है, हेरत अंत न पाए। यानी कहीं ना कहीं इन्होंने भी माना कि जो जो पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे। तो यदि ब्रह्म भीतर का विषय है तो उसकी साधना के लिए हठ योग, रहस्यात्मक साधना की आवश्यकता पड़ेगी, और इस रहस्यात्मक जटिल साधना को सहज बनाने के लिए गुरु की आवश्यकता। इसलिए जायसी जैसे सूफियों ने गुरु को विशेष महत्व दिया। जायसी लिखते हैं, गुरु सुवा जही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। और इन्हीं की तरह और अन्य सूफी रचनाकार भी इसी बात को लिखते हैं, पहले प्रेम गुरु सो कीजिए, पहले गुरु से प्रेम कीजिए, प्रेम पंथ प्रेम बाट में तब पग दीजिए। सूफियों का पंथ प्रेम पंथ है, इश्के हबीबी से इश्के हकीकी, शरीयत से मरीफत, आलमे नासूद से आलमे लाहुद, तो वह प्रेम का मार्ग। तो प्रेम पहले गुरु से कीजिए। इन्होंने तो यहां तक दावा किया कि यदि ईश्वर भी गुरु की तरह दिखे तो ही विश्वास करो, गुरु सरीखा हो तो ही निहारो। यदि गुरु के समान है तो विश्वास करो, अदरवाइज वो प्रामाणिक नहीं। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार संत धारा और सूफी धारा में कुछ मूलभूत अंतर भी हैं और कुछ समानताएं भी हैं। दोस्तों, यह माना गया कि कबीर जैसे संतों ने आक्षेप और प्रहार का सहारा लिया। समाज की रूढ़ियों को खत्म करने के लिए इनकी भाषा आक्रामक थी। इसीलिए कबीर पर चर्चा करते शुक्ल जी ने लिखा कि कबीर जब हिंदू धर्म की रूढ़ियों पर प्रहार करते तो एक कट्टर मौलवी की तरह, और इस्लाम पंथ की रूढ़ियों पर जब आक्षेप करते हैं तो एक सनातनी पंडित की तरह। और तब आचार्य द्विवेदी को लिखना पड़ा, कबीर सिर से पांव तक मस्त मौला, आदत से अक्खड़, स्वभाव से फक्कड़, संतों के सामने निरीह, वेशधारियों के सामने प्रचंड, हृदय से कोमल और वाणी से कठोर थे। उनकी वाणी में कठोरता थी। इसलिए कबीर जैसा व्यक्तित्व तो पिछले 1000 वर्षों में उत्पन्न नहीं हुआ। व्यंग करते हैं, प्रहार करते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। लिखते हैं, हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई देखी, अरे इन दोनों राह न पाई। हिंदुओं पर प्रहार करते लिखते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। और मुसलमानों को भी नहीं छोड़ते, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिया चिनाए। कबीर ने लिखा, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन नहीं दे। बेस्या के पाय अंतर सोई, यह देखो हिंदुआई, मुसलमानों को भी नहीं छुड़ा। मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी वियाहे घर ही करे सगाई। यह देखो तुर्काई, अरे इन दो राह न पाई। लिखा, आपस में दो लड़ी मुए, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, और तुरक रहमाना। आपस में दो लड़ी मुए, मरमन काहू न जाना। समझिए, कबीर जैसे संतों ने समाज के समन्वय के लिए काम तो किया, लेकिन वाणी में आक्रामकता थी, प्रहार और आक्षेप की क्षमता थी। अक्खड़ कबीर जैसे संत ने बिना भय के सामाजिक रूढ़ियों पर जमकर प्रहार किया। लेकिन जायसी जैसे संतों ने समाज को जोड़ने के लिए आक्षेप प्रहार का सहारा नहीं लिया, बल्कि सामंजस्य का सहारा लिया। जायसी की वाणी में आक्रामकता नहीं, बल्कि सामंजस्य भावना है। एक मुसलमान कवि होकर भी हिंदू घरों की पीड़ा को, हिंदू संस्कृति, हिंदू देवी देवताओं और हिंदी बोली का इतना सुंदर प्रयोग आपको कहीं और नहीं मिल सकता। और इसलिए आचार्य शुक्ल को लिखना पड़ा कि अद्वैती यानी भेद खत्म करने वाला, अद्वैती रहस्यवाद का जो सुंदर रूप
जायसी में दिखाई पड़ता है वो कहीं और नहीं। शुक्ल जी रहस्यवाद के घोर विरोधी थे। जहां जहां रहस्यवाद आया शुक्ल जी ने कान पकड़ के साहित्य से बाहर किया। लेकिन जायसी रहस्यवादी कवि थे और उसके बावजूद भी आचार्य शुक्ल ने जायसी को अपनी त्रिवेणी में 3 रचनाकारों के संकलन तुलसी, सूरदास और इन दोनों के साथ जायसी को भी रखा त्रिवेणी में। और तब लिखा कि कबीर की अटपटी वाणी से, यानी प्रहार करने वाली वाणी, एक प्रकार से गाली गलौज, किसी को नहीं छोड़ रहे थे कबीर। महिलाओं को कहा चली है कुलबोरनी गंगा नहाए। आज होते कबीर तो महिलाएं मोर्चा खोल देती, संसद घेर लेती। चली है कुलबोरनी गंगा नहाए, तो पुरुषों को भी नहीं छोड़ा। गंगा नहाए कहो को नर तरेंगे। यानी कबीर की अटपटी वाणी, प्रहार, आक्रामकता। तो शुक्ल जी ने लिखा कबीर की अटपटी वाणी से हिंदू मुसलमानों के दिल साफ नहीं हुए, यानी मैल कहीं ना कहीं और बढ़ रही थी। परंतु जायसी जैसे सूफियों के आने से जनता की प्रवृत्ति भेद से अभेद की ओर, द्वैत से अद्वैत, दोनों के दिलों को छूने वाले तार को जायसी ने झंकृत कर दिया था। यहां तक कि हिंदू और मुसलमान दोनों साथ बैठकर ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चर्चा करने लग गए थे। कबीर की अटपटी वाणी से हिंदू मुसलमानों के दिल साफ नहीं हुए थे, परंतु जायसी जैसे सूफियों के आने से जनता की प्रवृत्ति भेद से अभेद की ओर हो चली। हिंदू मुसलमानों की लैला मजनू की कथा जानने लग गए थे, दास्ताने हमजा की कथा जानने लग गए थे, और मुसलमान हिंदुओं की राम कहानी जानने लग गए थे, नील दमयंती की कथा जानने लग गए थे। तो दोस्तों, ये थे कुछ समता और विषमता के तत्व किसमें? सूफी धारा और संत धारा में। कबीर जैसे संतों ने यदि उलटबांसियों का सहारा लिया, प्रतीकों का सहारा लिया, तो जायसी जैसे सूफियों ने प्रेम कथा का सहारा लिया। कबीर की जो भाषाई शैली रही है, काव्यगत शैली है कबीर जैसे संतों की, वह मुक्तक शैली की रही है, निर्गुण ब्रह्म की कथा नहीं थी। इसलिए छोटे छोटे पदों में ब्रह्म और जीव के संबंधों की चर्चा, मुक्तक शैली, छोटी कविता। परंतु जायसी जैसे रचनाकारों ने प्रबंधात्मक कथा के माध्यम से ब्रह्म और जीव के संबंध को उद्घाटित किया। इसलिए आचार्य शुक्ल ने उस कथा पर व्यंग करते हुए या उसे विवाद के घेरे में रखते हुए मसनवी शैली का मान लिया। मसनवी शैली के विषय में उन्होंने चर्चा किया कि यह फारसी की मसनवी शैली है, यानी सूफी धारा की रचनाओं पर फारसी की मसनवियों का प्रभाव है। उन्होंने इसके कई तत्व गिनाए। कहा कि फारसी की मसनवी में रचना के आरंभ में ईश्वर की वंदना रहती है, कवि का आत्म परिचय होता है, सामाजिक परिस्थितियों और उस समय के शासक की चर्चा होती है, रचनाकार अपने बारे में बताता है, एक ही छंद का प्रयोग करता है और रचना में सर्गों का विभाजन नहीं होता। ये फारसी की मसनवियों के तत्व हैं। शुक्ल जी ने इनकी चर्चा की और कहा कि इन्हीं तत्वों का प्रभाव हिंदी की सूफी रचनाओं जायसी आदि पर पड़ा। बाद में हम लोग इसे खारिज करेंगे। आचार्य द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त, विजयदेव नारायण शाही जैसे आलोचकों ने इन बातों को खंडित किया और यह कहा कि सूफी रचनाओं पर फारसी की मसनवियों का प्रभाव नहीं है, बल्कि ये विशुद्ध भारतीय शैली की हिंदी की रचनाएं हैं, प्रबंधात्मक शैली की रचनाएं हैं। इनके सभी तत्व भारतीय हैं। तो मैं उम्मीद करूं कि संत धारा और सूफी धारा को आप समझ पाए होंगे, दोनों में अंतर और समता के तत्वों को देख पाए होंगे। अगले वीडियो तक बने रहें, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों।